यानी जो सैन्य अड्डे हैं उन्हें अब एक तरह से ईरान निशाना बना रहा है। पहले मोसाद का जो हेडक्वार्टर था उस पर एक तरह से हमला किया गया था, और अब यह खबर आ रही है कि जो मिलिट्री सेंटर है, इंटेलिजेंस मिलिट्री सेंटर है इजराइल का, उसे एक तरह से निशाना बनाया गया है। यानी यह बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा झटका इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल दुनिया के सामने यही दिखाता था कि वो बहुत पावरफुल है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पावरफुल और खतरनाक था वो देखिए। तेल अवीव के पास रमत गन ने जब ईरान की मिसाइल गिरी तो पूरा इलाका दहल उठा। सवाल यह है कि ईरान ने किन मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया। क्या ईरान को रूस और चीन से नई मिसाइलें मिली हैं? ईरान के अंडरग्राउंड सिटी में अभी और कितनी मिसाइलें बची हैं? ईरान की मिसाइलों ने जिस हिसाब से तबाही मचाई है वो बेहद डरावनी है। चालीस से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कितने मरे हैं अभी इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस मिसाइल अटैक की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से ईरान ने अस्पताल से लेकर स्टॉक एक्सचेंज और लोगों के घरों को टारगेट किया है, ईरान को उसका करारा जवाब मिलेगा। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने इजरायली सेना के साइबर कमांड में C4I और गावयाम में मौजूद इजरायली आर्मी के खुफिया सेंटर पर अटैक किया है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ईरान ने जानबूझकर उसके रिहायशी इलाकों और अस्पताल को टारगेट किया है। ईरान की मिसाइलों का इम्पैक्ट कितना ज्यादा था और नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, इसे आप इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ बिल्डिंग में काफी लोग मौजूद थे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजरायल ईरान से इन हमलों का बदला लेगा, लेकिन ईरान भी रुक नहीं रहा। उसके मिसाइलें हाइफा और तेल अवीव में लगातार कहर बरपा रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी खूनी संग्राम का आज 7वां दिन है। पिछले 7 दिन में ईरान इजराइल पर 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है। हमले के अंतिम आदेश को होल्ड पर रखा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर, फोड़ दो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सबसे पहले हमले कर सकते हैं ट्रंप। आउटलुक ने यह कहा। ट्रंप की वार्निंग है, एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है। खमने की वार्निंग क्या है वो देखिए जरा बात। अमेरिका हस्तक्षेप का विनाशकारी परिणाम होगा, लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको अपने बगल में दिखा रहा हूं, पहले वो खबर देख लेते हैं। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर विस्फोटक दावा, ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। ईरान के परमाणु बम बनाने के कोई सबूत नहीं, संयुक्त राष्ट्र निगरानी संस्था का दावा है। IAEA के पास ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने का सबूत ही नहीं है। ट्रंप ने कहा था ईरान न्यूक्लियर वेपन के बेहद करीब है। सोचिए, राफेल ग्रॉसी ये कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम इन्होंने इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर किया, वो काम ये ईरान में कर रहे हैं। ना इनको इराक के लिए किसी ने अकाउंटेबल होल्ड किया, ना इनको ईरान के लिए कोई अकाउंटेबल होल्ड करेगा, क्योंकि हर चीज तो इनकी अपनी है। पैसा इनका अपना है, डॉलर इनका अपना है, हथियार इनके अपने। ये बड़ा सवाल है।
मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। पहले मेहमानों को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ स्क्रीन पर सबसे पहले एम्बेसडर दीपक वोरा सर हैं। सर स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे साथ सुधाकर सर हैं। सुधाकर सर, वी मिस्ड यू अ लॉट। लेकिन सोचिए सुधाकर सर, जब आप गए थे तो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जब आप लौट कर आए विदेश से तो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो गया। आपके आने जाने में दुनिया में कितनी तबाही हो गई। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। मनीष हमारे साथ बहुत धूप में खड़े हुए हैं। मनीष, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। लेकिन मेरा ये सवाल इस वक्त बहुत बड़ा सवाल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। सर सोचिए, इमेजिन द प्लाइट सर, थिंक अबाउट इट। राफेल ग्रोसी कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, थोड़ा एक्शन शॉट से यूज करिएगा, कोई एविडेंस नहीं है। जो इन्होंने काम इराक में किया वो काम इवेंचुअली ईरान में करेंगे ही करेंगे। ये अभी बेसिकली टाइम क्या ले रहे हैं, मेरा अंदाजा है, और दीपक सर यू कैन करेक्ट मी, बेसिकली ये अभी एक कंसेंसस बना रहे हैं। अभी इनको लगता है कि ईरान को ठीक से विलन बना नहीं पाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर वॉर जोन से। ईरान के ताजा हमलों से इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। तेल अवीव में कई ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। ईरान के बैलिस्टिक अटैक से इजराइल के तेल अवीव में भारी तबाही मची है। हर तरफ विध्वंस के निशान देखे जा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 ईरानी मिसाइल इन रिहायशी बिल्डिंगों पर गिरी। सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले से भड़का ईरान अब इजराइल में नागरिक सुविधाओं को भी टारगेट बना रहा है। तेल अवीव से आया ये वीडियो इसकी पुष्टि कर रहा है। सोरोका अस्पताल के पास उसकी मिसाइल ने एक जैविक अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया। यहाँ दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है। तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग भी ईरान के मिसाइल हमले से तहस नहस हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक एक मिसाइल सीधे बिल्डिंग के पश्चिमी छोर पर गिरी, जबकि दूसरी बिल्डिंग के नीचे। इस हमलों के बाद शीशे चकनाचूर हो गए। दावा है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद शेयर बाजार में भी 3% की गिरावट दर्ज की गई। लोगों में भारी दहशत है। ईरान ने आज इजराइल में 4 जगहों पर मिसाइल गिराए। इसमें तेल अवीव, रमनगान और होलोन शामिल है, जहाँ सबसे ज्यादा तबाही मची है। और ईरान ने बेरशेबा के सिरका हॉस्पिटल पर विध्वंसक हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 20 से ज्यादा लोगों को हल्की चोटें आई हैं। ईरान अब इजराइल के बुनियादी ढांचे पर चोट पहुंचाने में जुटा है। रिहायशी इलाकों पर हमले के बाद ईरानी सेना अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। ईरान अब इजराइल में मौजूद अस्पतालों को निशाना बना रहा है। ईरानी सेना ने 25 से ज्यादा मिसाइलों से तेल अवीव और उसके आसपास हमला किया। ईरानी मिसाइलों ने बिरशेबा के सोरोका अस्पताल पर सीधा हमला किया। इस हमले के बाद सोरोका अस्पताल खंडहर बन गया। हमला होते ही अस्पताल में भगदड़ मच गई। युद्ध के सायरन बजने लगे। इलाज कराने आए तीमारदार और मरीज जान बचाकर भागते हुए नजर आए। डॉक्टरों की टीम भी इलाज छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल गई। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई लोग घायल हो गए। हमले में घायल एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमले के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अग्निशमन और बचाव दल के लोग बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। अस्पताल में परिजन अपनों की तलाश कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने अगले आदेश तक लोगों को अस्पताल से दूर रहने के लिए कहा है। ईरान ने अस्पताल पर हमला कर इजराइल के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। और ईरान का इजराइल पर हमला तेज हो गया है। आज ईरान की सेना ने अस्पताल पर भी मिसाइलें दागी। अफरा तफरी की ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जहां आज सुबह ईरान ने एक हॉस्पिटल पर अटैक किया। खबर है कि तेल अवीव के बिरशेबा स्थित ये सोरोका हॉस्पिटल है। तेल अवीव सेंटर में स्थित है। बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। जमीन पर शीशों के टुकड़े देखिए। लोग जान बचाकर भी भागते नजर आए। खबर यह कि तेल अवीव में 15 मिनट के अंदर 2 बार सायरन भी बजे, जिसके बाद ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। आसमान में मिसाइल की तस्वीरें TV9 के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से ईरान इजराइल के खिलाफ हमलावर है। खबर यह भी है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। 2 से 3 फायर की गाड़ियां भी गुजरती नजर आई। इस बीच ये एक और तस्वीर, शहर के बाहरी इलाकों में कई जगहों पर धुएं का गुबार नजर आया। भयंकर धुएं का ये गुबार बता रहा है कि किस तरीके से तेल अवीव में एक के बाद एक ईरान के हमले तेज हो गए हैं। नुकसान का अब तक कुछ पता नहीं। तस्वीरें जाहिर कर रही हैं, इससे कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है।
खबर ये भी है कि ईरान के प्रमुख आयतुल्लाह खमेनेई के उस बयान के बाद हमले और तेज हो गए हैं, जब उन्होंने कहा कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। और इस बीच तेल अवीव में रह रहकर सायरन भी बज रहे हैं। लोग सुरक्षा के लिए बंकर्स में छिप रहे हैं। इजराइल के बीर शेबा स्थित जिस सोरोका अस्पताल पर ईरान ने आज हमला किया, वहां दुनिया का एकमात्र टीवी चैनल टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है। हमारे संवाददाता मनीष झा ने इजराइल की होम फील्ड कमांड की ऑफिसर से खास बातचीत की है। I would like to say, first of all, that we love India and thank you for coming and showing the world what's happening here. In 7 in the morning, there was a couple of missiles, around 30 missiles shot to Israel. One of them got hit here in the hospital, which shows us that they're attacking civilians, a hospital. Thankfully, really thankfully, we have no casualties, no one. We've been preparing for this kind of attack and everyone was in safe rooms. We have no casualties, only people who are panicking, terrified. It's really scary to watch a place that's supposed to heal being shot and fired at, but that's it. So, what is your assessment that now this hospital will be able to work, or it's a completely damaged? And it was a supersonic missile or ballistic missile? Any update regarding that? I don't know about the missiles. I'm sorry, it's not my kind of job. ईरान ने 2 दिनों में इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने, किस तरीके से ईरान ने विध्वंसक हमलों को दिया अंजाम। बारूदी हमले की तस्वीर इजराइल से आई है। इस भयानक मंजर को देखने के बाद लगता है कि ईरान अब नहीं रुकने वाला। ईरानी सेना इजराइल को मिट्टी में मिलाने के लिए ऐसे हमले कर रही है। इजराइल ने जिस तरह से गाजा को बर्बाद किया था, उसी तरह के हमले ईरानी सेना इजराइल पर कर रही है। ईरान के निशाने पर सबसे ज्यादा तेल अवीव है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान भी तेल अवीव और उसके आसपास में ही हो रहा है। ईरान बारूद बरसा रहा है, लेकिन इजरायली सेना ज्यादातर हमले को रोकने में नाकाम रही। इसी का नतीजा है कि इजरायली शहर ईरानी हमलों में खंडर बन रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, कैसे ईरानी सेना ने इस शहर को मिट्टी में मिला दिया। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। तबाही की तस्वीर रमत गन स्टॉक एक्सचेंज की है, जहां सड़कों पर मलबा बिखरा है, हर तरफ आग ही आग। धुएं के गुब्बार से पूरा इलाका पटा हुआ है। जहां ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, वहां की सड़कें अब वीरान हैं। सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। पूरा शहर बारूद की